सो थर्मल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे. ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कल थर्मोमीटर. यस. ओके, कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की डेफिनेशन, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, एंड डिफरेंट यूनिट स्केल्स देखे थे हमने. टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल. उसमें कन्वर्जन कैसे करना है वो देखा था. फॉर्मूला याद है वो वाला? क्या था वो फॉर्मूला कन्वर्जन के लिए? करेक्ट. ओके, जो रीडिंग हम मेजर कर रहे हैं पहला, अभी जो अननोन है उसका जो रीडिंग आया वो. ओके, तो रीडिंग ऑन द स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट. ये किसके लिए? जिसका भी ढूंढना हो, केल्विन ढूंढना हो, हाँ तो सबके लिए. चलो निर्भय, फ़ारेनहाइट के लिए अपर फिक्स्ड पॉइंट कौन सा था? फ़ारेनहाइट के लिए अपर फिक्स पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट तो 212. वेरी गुड. और लोअर 32. करेक्ट. और केल्विन के लिए अपर 3 और लोअर 273. यस. और सेल्सियस का तो पता ही है 0 and 100. ओके, देन वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. सिर्फ नाम बता दो, 2 नाम बताओ तुम. एक तो जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है हाँ वो है हमारा, हाँ लिक्विड मर्क्यूरी थर्मोमीटर. यस. और दूसरा वो इलेक्ट्रिक वाला, मतलब कौन सा? लुक बैक वाला. कौन सा वाला? लुक बैक वाला. लुक बैक. सीट बैक इफेक्ट के ऊपर जो काम करता है वो. ओके चलो ठीक है. उसका नाम क्या था? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर. यस. ओके. और दूसरे कौन से? पायरोमीटर. गैस वाला, गैस थर्मोमीटर. उसमें 2 टाइप थे, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. फिर कितने बाकी रहे? फिर 6 थे. 6. एक ही बाकी है वो लास्ट वाला. वो प्रेशर. स्टीफन्स लॉ वाला तो पायरोमीटर ही है कि रेडिएशन के बेस पे वेपर प्रेशर थर्मोमीटर. यस. तो टोटल कितने हुए? लिक्विड मर्क्यूरी थर्मोमीटर, देन गैस थर्मोमीटर, देन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, देन थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, पायरोमीटर एंड वेपर प्रेशर थर्मोमीटर. देन इतने थर्मोमीटर वी हैव डिस्कस्ड. नाउ अब आगे थर्मोमेट्री के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपांशन. ओके, जो हमारे चैप्टर का नाम भी हमने पर्टिकुलरली रखा हुआ था, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन, अदरवाइज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. बट इसमें 2 मेन कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन. तो थर्मोमेट्री हमने डिस्कस की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मल एक्सपांशन. थर्मल मतलब टेम्परेचर रिलेटेड. ओके, थर्म हीट. सो जब भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए कोई भी मैटर का तो उसका एक्सपांशन होगा, बढ़ाए तो. और अगर कम कर दे तो उसका कंप्रेशन होगा. ओके, वेदर इट इज अ सॉलिड, वेदर इट इज अ लिक्विड, वेदर इट इज अ गैस, सब में ही होगा, सब में होगा, लेकिन सबका अलग अलग होगा. जैसे 2 सॉलिड है तो दोनों सॉलिड का अलग अलग होगा. 2 लिक्विड है तो दोनों लिक्विड का डिफरेंट वे में एक्सपांशन या कंप्रेशन होगा. ओके, सो वही चीज हम देखने वाले हैं. चलो, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मैटर टू इंक्रीज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम. सिर्फ लीनियरली इंक्रीज हो, मतलब इसकी लेंथ है सपोज 15 सेंटीमीटर और अभी मैंने इसको गर्म किया. सपोज ये मेटल की है, अभी मैंने उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद तो मैं मेजर कर रहा हूं तो वो 15 से 16 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर तो छोड़ दो, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन सपोज 15 थी और 15.2 सेंटीमीटर हो गई, मतलब 2 मिलीमीटर बढ़ गई. ओके, ये बढ़ कैसे गई? मैंने इंक्रीज किया इसलिए. लेकिन ये ऐसे उसका डाया नहीं बढ़ा, उसका डाया जितना था उतना ही रहा. ओके, एक्चुअली उसका डाया तो कम होगा ही. डाया कम होगा. क्यों डाया कम होगा? लेंथ बढ़ेगी तो कुछ तो कम होगा ना. मटेरियल हम ऐड तो कर नहीं रहे हैं,
ये हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में देखा था कि अगर हम मटेरियल, जैसे कि हमने ऐसे लटकाया था वायर के ऊपर, वेट लटकाया हुआ था, तो हमने बोला कि अगर ज्यादा वेट लटकाएंगे तो वायर में टेंशन होगा, हम नया मटेरियल तो ऐड नहीं कर रहे, मतलब उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी एक्चुअली वही हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लीनियरली वो बढ़ रहा है। कैसे लीनियरली, मतलब ऐसे उसकी लेंथ बढ़ गई। ओके, उसकी लेंथ बढ़ गई, सो उसको बोलेंगे हम लीनियर एक्सपेंशन। एरिया बढ़ जाए तो हम उसको बोलेंगे एरिया एक्सपेंशन, और एक्चुअली लेंथ बढ़ेगी तो भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, मतलब इन शॉर्ट हम डिफरेंट वे में बताएंगे। हमें जो मेजरली दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यार इसकी लेंथ बढ़ गई, देखो गर्म होने से, तो वो है लीनियर एक्सपेंशन। अगर उसका एरिया बढ़ गया तो वो है एरिया एक्सपेंशन, और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ गया, एरिया भी बढ़ेगा। ओके, एरियल बोलो या एरिया बोलो, जनरली हम एरिया ही बोलते हैं। ओके, क्योंकि एरियल में 3D आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। ओके, तो स्पेस में फिर हम वॉल्यूम बोल सकते हैं। ओके, सो एरिया ही बोलेंगे, एरिया एक्सपेंशन। एंड मतलब इट इज समवॉट कंफ्यूजिंग डे टू डे लाइफ में अगर वर्ड यूज करते हैं, इसलिए हम सिंपली एरिया एक्सपेंशन बोलेंगे। एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वही चीज है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मैटर टू इंक्रीज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, चेंजिंग इट साइज एंड डेंसिटी। देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, उसकी साइज, लीनियर मतलब लेंथ भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, मतलब साइज चेंज हुआ। और साइज चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया, मास भले ही उतना ही रहे, हम मटेरियल ऐड तो कर नहीं रहे, हम मटेरियल उसमें से निकाल तो रहे नहीं है, तो मास तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन तुम्हारा साइज चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ओके, इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मैटर का लेंथ, मैटर का एरिया, मैटर का वॉल्यूम, इन शॉर्ट इट साइज गॉट इंक्रीज। ओके, और उसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, और से मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो उतना ही है, हम ऐड या रिमूव नहीं कर रहे, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया ना, वॉल्यूम चेंज हो गया, और वॉल्यूम चेंज हो गया इसलिए उसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। डन। तो क्या होगा, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पर्टिकुलर मैटर की डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? मास नहीं करेंगे, मास को हम छेड़ेंगे ही नहीं, वो अलग ही बैठा हुआ है आराम से, मास को कुछ नहीं करेंगे। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर को, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। कम होगी। क्यों कम होगी? वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। करेक्ट। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, सिंपल है। ओके, चलो, तो वही चीज है। अब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ओके, सॉलिड पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है, और गैस भी है। तो हमें पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि थर्मल मतलब हीट देने से जो एक्सपांशन होगा, वो सबसे ज्यादा एक्सपांशन किसमें होगा? गैसेस में। यस, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। इसका रीजन क्या है? रैंडमनेस तो बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, लेकिन मेन रीजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि जो गैसेस हैं वो उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा वीक है, वहां पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो वो थोड़ा हीट देंगे और भागेंगे। ओके, यहाँ पर उसकी कंपेयर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है। और उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक और स्ट्रॉन्ग होने का एक रीजन ये भी है कि उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से, उनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पे सबसे कम है। तो एक तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन वो फोर्स इसमें सबसे ज्यादा, इसमें कम, और इसमें सबसे कम लग रहा है। क्यों? अगेन, क्योंकि वो फोर्स कम क्यों लग रहा है? डिस्टेंस की वजह से। ओके, क्यों? दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हम नहीं बोलते कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। ओके, लाइक दैट। डन। ओके, तो ये तो हमें पता ही है। बढ़े आगे? अच्छा, चलो। सो थर्मल एक्सपेंशन, अब वन बाय वन हम सारे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है लीनियर एक्सपेंशन। सो व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? देखो, लेंथ में इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ है L0। उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है? L0।
और हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। उसकी लेंथ बढ़ गई, सपोज 10 सेंटीमीटर थी और 15 सेंटीमीटर हो गई, तो मुझे डेल्टा एल मिलेगा। मतलब 15 माइनस 10, तो डेल्टा एल हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे डेल्टा एल मिलेगा। व्हाट इज डेल्टा एल? चेंज इन दी लेंथ। ओके, ये लेंथ में चेंज क्यों आया? क्योंकि मैंने टेम्परेचर में चेंज कर दिया। टेम्परेचर पहले रूम टेम्परेचर था से 30 डिग्री सेल्सियस और फिर मैंने 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो डेल्टा टी भी मिलेगा। डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन द टेम्परेचर। इफ आई हैव नॉट डन दिस देन आई विल नॉट गेट दिस। अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे ये नहीं मिलता, उतने का उतना ही रहता। ऑब्वियस है। ये रॉड है तुम्हारी, देखो ये सब चेयर की तुम्हारी आयरन रॉड है, तो वो ऐसे ही पड़ी हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो इसको मैं गर्म नहीं कर रहा हूं तो फिर उसकी लेंथ में चेंज भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसको मैं गर्म करूंगा तो उसकी लेंथ में चेंज होगा। सिंपल है। तो ये हमें पता है। अच्छा चलो देखो, ये थोड़ा सा ऐसे करके दिखाया हुआ है, उतना हमारा लेंथ बढ़ गया। ओके, हाँ, तो से इतना हमारा लेंथ बढ़ गया। देन इतना लेंथ बढ़ गया है। अब हमें यहाँ पर रिलेशनशिप निकालना है। ध्यान से समझना, जैसे कि कल ये थर्मोमीटर पूछ लिया, फॉर्मूला नहीं पूछा। पता है, याद है किसी को कोई भी एक फॉर्मूला? क्योंकि सब में सेम ही था। करेक्ट। ओके, L माइनस L0 और L0 वॉट एवर यू कॉल डिवाइडेड बाई L100 माइनस L0। ओके, तो L क्या था? रीडिंग हमने जो मेजर किया वो। L0 क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ। L100 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ, और अगेन L0 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ। इनटू भी कुछ था ना, 100। यस, नहीं तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा फिर। ओके, तो इनटू 100 ये हमारा फॉर्मूला था। सारे थर्मोमीटर के लिए सेम ही आ रहा था। फिर हमने डिफरेंट थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस लिया तो वहां पर आर आ जा रहा था, फिर गैस थर्मोमीटर लिया तो वहां पे पी और वी आ जा रहा था। डन। ओके, चलो। और फिर बाकी सारे फॉर्मूलाज भी थे, जैसे कि ईएमएफ वाला फॉर्मूला था थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर में, याद है ना, फीडबैक इफेक्ट वाला। ओके, तो वो सारे फॉर्मूलाज थे, लेकिन मेनली हमें सिर्फ नाम याद रखने। जो जो पूछा जाने वाला हो वो मैंने तुम्हें बता दिया था कि ऐसा पूछा जा सकता है। जो डिटेल्ड में वापस आने वाला होगा, जैसे कि पायरोमीटर में स्टीफन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर इंक्रीज, अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीज हो रहा है। मतलब टेम्परेचर तुम्हारा 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा, या सपोज 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो 2⁴ था वो। तो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 2⁴ मतलब 16 टाइम्स बढ़ गया क्या? रेडिएशन। सोचो, सिर्फ ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, ये 16 टाइम्स बढ़ गया। ओके, दैट इज द इफेक्ट। वो सब जब डिटेल में देखना होगा तब देखेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि नाम के लिए सिर्फ याद रख लो कि सपोज यहाँ पर फीडबैक इफेक्ट है, यहाँ पर स्टीफन्स लॉ है। ओके, देन चलो। तो यहाँ पर अभी हमें फॉर्मूला डिराइव करना है लेंथ में जो चेंज आ रही है उसका, और टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है उसका। मतलब अगर मुझे पता करना है कि लेंथ में चेंज कितना आएगा, उसका फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं, ये बनाया हुआ फॉर्मूला है, मतलब सही वाला ही है प्रैक्टिकल के बेस पे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि डेल्टा एल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब कि अगर, जैसे मैं अभी बोला था सेंटेंस के, इफ वी हैव नॉट डन दिस, अगर हमने टेम्परेचर में चेंज नहीं लाया हुआ होता तो लेंथ में चेंज नहीं आता। तो हमने टेम्परेचर में चेंज लाया तो फिर लेंथ में भी चेंज आएगा। ओके, टेम्परेचर में हमने चेंज किया, हमने बढ़ाया, बहुत बढ़ा दिया या बहुत कम कर दिया, तो लेंथ में चेंज होगा, ऑब्वियस है। सो देयरफॉर डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ओके, अच्छा चलो, ये एक हो गया। देन सेकंड, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट ऑल्सो। एल नॉट मतलब इनिशियल लेंथ। ओके, जैसे कि ऐसा समझो, मेरी 1 मीटर की वायर है, 1 मीटर की वायर है और मैंने उसको हीट किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो वो 1 मीटर से हो गई, उसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ गई, मतलब वो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। समझ में आ रहा है? 1 मीटर की वायर है, कितने मीटर की? 1 मीटर की। 1 मीटर की वायर है, उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो उसकी लेंथ हो गई, जो 1 मीटर थी उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड हो गई। सिंपल है। अगर मैंने 1 मीटर की जगह 10 मीटर की वायर ली स्टार्टिंग केस में, तो अब मैं अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या उसमें अभी भी 1 सेंटीमीटर का ही इंक्रीज होगा, उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा? ज्यादा होगा। 1 मीटर में ही 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर तो मैंने 10 मीटर कर दिया है,
तो ऐसे मोटा मोटा देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। मतलब तुमने इनिशियली कौन सी लेंथ ली है वायर की वो भी मैटर करता है। अगर तुमने बहुत छोटी लेंथ ली होती तो जो इंक्रीज मिलता तुम्हें लेंथ में, जो चेंज मिलता लेंथ में, वो भी छोटा मिलता। लेकिन अगर हम पहले ही 1 किलोमीटर वाली वायर ले ले और 1 किलोमीटर वाली वायर का हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें फिर शायद मीटर में या फिर सेवरल सेंटीमीटर में हमें चेंज देखने को मिलेगा। मतलब जितना छोटा लिया उतना चेंज छोटा, और जितना ज्यादा लिया, जितनी बड़ी इनिशियल लेंथ ली उतना ज्यादा उसका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ। डन। ओके, मतलब इनिशियल लेंथ पे मैटर करता है। इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि जो चेंज आएगा वो L0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि हमने अगर 1 मीटर लिया हुआ होता तो चेंज कितना होता, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का, लेकिन हमने 10 मीटर लिया तो चेंज आ गया 10 सेंटीमीटर का। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों साइड बढ़ रहा है। सिंपल है। ओके, हाँ बोलो सर। मटेरियल पर भी डिपेंड ऑफ कोर्स मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा कि तुमने कौन सा मटेरियल लिया हुआ है। लेकिन मटेरियल पे डिफरेंट मटेरियल का तो डिफरेंट ही होगा। करेक्ट है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिफरेंट, अगर सेम मटेरियल लिया तो की बात है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा ही। तुमने डिफरेंट मटेरियल ले लिया, मैंने एक जगह पे आयरन लिया हुआ है, दूसरी जगह पे कॉपर लिया हुआ है, और अगर मैं हीट कर रहा हूं तो कॉपर का जो लेंथ इंक्रीज होगा और आयरन का जो लेंथ इंक्रीज होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। ऑब्वियस है, डिफरेंट ही होगा। लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट हम किसके लिए, फॉर्मूला हम किसके लिए डिराइव करने जा रहे हैं? मेरे पास ये मटेरियल सेम ही है। पहले मैंने आयरन का रॉड लिया 1 मीटर का, उसके बाद भी मैं आयरन का ही रॉड ले रहा हूं 10 मीटर का, वो बता रहा हूं। हाँ, कहने मतलब अगर कंसिडर करना हो कि क्या मटेरियल का इफेक्ट होगा, ऑब्वियस होगा ही। डन। ओके, मटेरियल का इफेक्ट होगा। बढ़े आगे। ओके, तो ये दो रिलेशनशिप वी हैव डिराइव्ड। ओके, नाउ अभी दोनों को कंबाइन कर ले तो क्या होगा? डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी, क्योंकि ये भी आ गया ये भी आ गया, दोनों को ले लिया। अभी इक्वल टू, मतलब इक्वल टू रखना हो, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम रखेंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने रख दिया अल्फा। डन। तो ये अल्फा रख दिया तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया जिसके बेस पे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डन। और उसको वैसे भी तुम याद रख सकते हो, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ये एल नॉट नीचे नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा, डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। डन। वैसे भी याद रख सकते हो। ये अल्फा क्या है? अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। अल्फा क्या है, क्या बोलते हैं उसको? नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर ले ले। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या? ये रहा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। क्योंकि हम लीनियर की एक्सपांशन की बात कर रहे हैं ना, थर्मल एक्सपांशन तो है ही, लेकिन लीनियर की बात कर रहे हैं तो लीनियर थर्मल एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। जो तुम बोले कि सर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ करेगा। सारे मटेरियल का अल्फा अलग अलग होगा। कॉपर का अल्फा अलग होगा, आयरन का अल्फा अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, लाइक दैट। ओके, सो अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सिंपल है। हाँ हाँ, गिवन होगा, यस गिवन होगा, याद नहीं रखना है। ओके, हाँ। देन अभी इसको थोड़ा और एक दूसरा फॉर्म, यही है लेकिन थोड़े दूसरे फॉर्म में लाए, तो दूसरे फॉर्म में कैसे ला सकते हैं? डेल्टा एल क्या है? चेंज इन दी लेंथ। चेंज इन दी लेंथ कैसे मिलेगी? बड़ी लेंथ माइनस छोटी लेंथ। बड़ी लेंथ तो सेकंड वाली है, सेकंड केस मतलब गर्म करने के बाद वाली है, तो इनिशियल लेंथ थी मेरी एल नॉट। तो डेल्टा एल को क्या लिख दिया हमने? एल माइनस एल नॉट, वेयर एल नॉट इज द इनिशियल लेंथ एंड एल इज द फाइनल लेंथ। डेल्टा एल को हमने लिख दिया एल माइनस एल नॉट। डन। इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। अब डेल्टा एल की जगह हम एल माइनस एल नॉट रख दे, और ये तो वैसे का वैसा ही, ये अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब एल नॉट उधर चला जाएगा तो ये माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। सो एल इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसमें से एल नॉट कॉमन निकाल लो, तो एल नॉट कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर से एल नॉट चला गया तो जो बाकी बचा वो अल्फा डेल्टा टी। यही फॉर्मूला है, सिर्फ अनदर फॉर्म में है। ओके, तो ये दूसरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी कई, ये दो फॉर्मूला के बेस पे हम न्यूमेरिकल ये देंगे। ओके, दैट इज एल बाई एल नॉट। यहां पर भी तुम वैसे याद रख सकते हो, यहां पर डेल्टा एल बाई एल नॉट था इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, यहां पर एल बाई एल नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डन। यहां पर हमने क्या देखा?
डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, और वहां पर एल बाई एल नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डन? ओके, तो यही था हमारा लीनियर एक्सपेंशन। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। डन? और कितना इंक्रीज होगी तो वो हमने निकाल लिया कि अगर तुम्हें पता तो है तुमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, अभी 30 था और 40 हो गया, तो तुमने 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज किया, और इनिशियल लेंथ तो तुम्हें पता ही होगी, तो इसमें तुम्हें 10 डिग्री सेल्सियस में तुमने इंक्रीज किया, तुम्हें पता है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अल्फा मटेरियल के लिए तुम्हें गिवन होगा, वो पता है। एल नॉट इनिशियल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट तो तुम्हें पता ही है, सारी वैल्यू पता है, तो रख दो। तो यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूं तो मेरी फाइनल लेंथ क्या होगी, अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूं तो मेरी फाइनल लेंथ क्या होगी, तुम्हें पता ही है। तो जितनी फाइनल लेंथ तुम्हें चाहिए उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करना, ज्यादा मत करना, नहीं तो ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी। सिंपल था। ओके, तो ये है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। ये पक्का समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो फिर बस अब कॉपी पेस्ट है, जैसे थर्मोमीटर में था वैसे। डन? ओके, चलो, तो लीनियर एक्सपेंशन के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिया एक्सपेंशन। ओके, तो अगेन सपोज हमारा इनिशियल एरिया है ए नॉट, ओके, फाइनल एरिया है ए, इनिशियल टेम्परेचर है टी नॉट और फाइनल टेम्परेचर है टी। तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब क्या, टी माइनस टी नॉट, तो एरिया भी इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो एरिया भी इंक्रीज होगा। इनिशियल एरिया ए नॉट था और फाइनल एरिया हो गया ए। ओके, तो एरिया भी इंक्रीज हुआ। अच्छा, एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या? ओके, तो बस वैसे ही जैसे फॉर्मूला अभी हम लगाते थे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारा एरिया इंक्रीज हुआ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता तो एरिया इंक्रीज नहीं होता। तो उसके लिए फिर से हमने लगा दिया डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ए। ओके, फिर जैसे लेंथ में हमने डिस्कस किया था कि इनिशियल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल लेंथ वही केस कि अगर हमने 1 मीटर लिया हुआ था तो 1 सेंटीमीटर में इंक्रीज हुआ, तो अगर 10 मीटर लेते तो 10 सेंटीमीटर होता, मतलब इनिशियल लेंथ मैटर करती है। वैसे ही यहाँ पे इनिशियल एरिया भी मैटर करता है। सो डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू दी ए नॉट, मतलब चेंज इन दी एरिया डिपेंड करता है इनिशियल एरिया पर। ओके, दैट्स इट, दोनों को कंबाइन कर दो, डिट्टो वही है, जहां जहां एल था वहां पे ए है, दैट्स इट। ओके, सो ए डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, मतलब ये डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट डेल्टा टी। अगेन यहाँ पर दूसरा कोएफिशिएंट हम ले आए, कोएफिशिएंट ऑफ वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ ये एरिया थर्मल एक्सपेंशन होगा, जिसको हम बी नॉट से डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, बीटा अल्फा था, ये आ गया बीटा। ओके, तो बीटा से डिनोट किया बस, तो यहाँ पे वापस वही फॉर्मूला आ गया, डेल्टा ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। डन? ओके, वो अल्फा डेल्टा टी था, डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। ओके, नाउ अगेन सेम, डेल्टा ए क्या है, तो डेल्टा ए है हमारा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, दैट इज ए माइनस ए नॉट, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया थर्मल एक्सपेंशन है, अगेन माइनस है ये ए नॉट, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया मतलब यहाँ पर ए नॉट प्लस बी ए नॉट डेल्टा टी। डन? सिंपल है, बस उसमें से वापस ए नॉट कॉमन निकालो तो आ गया 1 प्लस बीटा डेल्टा। डन? सिंपल है, वो जैसे मैंने बोला ना, कॉपी पेस्ट ही है डायरेक्टली। नाउ कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें न्यूमेरिकल तो पूछा हुआ है एरिया एक्सपेंशन का, लेकिन तुम्हें एरिया एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट गिवन ही नहीं है, मतलब तुम्हें कोएफिशिएंट गिवन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो मतलब तुम्हें अल्फा गिवन है, न्यूमेरिकल है तुम्हारा बीटा वाला, तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम पूछोगे डायरेक्टली बीटा सर ये थोड़ी याद रखना है, ये तो गिवन होना चाहिए, तो बोले नहीं गिवन है, अल्फा गिवन है, लेना हो तो लो, लाइक दैट। तो अल्फा गिवन होगा तो उसको तुम्हें कन्वर्ट करना होगा पहले तो बीटा में, और फिर वो बीटा में कन्वर्ट कर लो, फिर वो बीटा यहाँ पे फॉर्मूला में यूज करो। ओके, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नथिंग बट ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर लो तो बीटा मिल जाएगा। अगर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एरिया थर्मल एक्सपेंशन मिल जाएगा। सिंपल है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर एरिया थर्मल एक्सपेंशन है और तुम्हें लीनियर फाइंड करना है तो तुम्हें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल है। ओके, चलो तो और आगे बढ़ते हैं, दैट इज लास्ट वन, दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन।
डन। तो वैसे ही डिट्टो सेम मेथड, स्टार्टिंग में हमारे पास वॉल्यूम है V नॉट, हमारे पास टेम्परेचर है T नॉट। नाउ इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है V, इंक्रीज टेम्परेचर है T। अच्छा, तो अगेन वही चीज, हाँ पहले की डेंसिटी है रो और बाद की, पहले की डेंसिटी है रो नॉट और बाद की डेंसिटी है रो। सर अभी तक तो हम रो लाए नहीं थे पिक्चर में, अब क्यों रो पिक्चर में लेके आ गए? पिक्चर में रो इसलिए लेके आ गए कि रो इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और अब हम वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इससे पहले वॉल्यूम चेंज हो रहा नहीं था। अंडरस्टूड? ओके, तो हम रो को पिक्चर में लेके आ गए, उसका तो डायरेक्टली बाद में यूज कर लेंगे, अदरवाइज सेम कंसेप्ट है। अगेन क्या, इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज, अदरवाइज इंक्रीज होगा नहीं। तो मतलब डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। नाउ वैसे ही जैसे लेंथ और एरिया में हमने देखा, इनिशियल वॉल्यूम अगर छोटा लिया हुआ है और फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एक्सपेंशन भी छोटा होगा। लेकिन इनिशियल वॉल्यूम हमने बहुत ज्यादा बड़ा लिया हुआ है और फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा, मतलब इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल वॉल्यूम V नॉट। ओके, बस दोनों को वापस इकट्ठा कर लो, डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू V नॉट इनटू डेल्टा। डन। और फिर अल्फा आ गया, बीटा आ गया, कुछ रहा नहीं तो यहाँ पे हम ले लेंगे गामा। ओके, सो ये चार जो लिखा हुआ है गुजराती वाला, दैट इज गामा। सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू गामा V नॉट डेल्टा T। अगेन उसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, डेल्टा V बाई V नॉट इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा T। बस वैसे ही सेम वे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन V माइनस V नॉट इज इक्वल्स टू गामा V नॉट डेल्टा T। V माइनस V नॉट इज इक्वल्स टू गामा V नॉट डेल्टा T। अब V नॉट इधर आ गया, अच्छा ये रहा, देन V नॉट कॉमन निकाल लो, तो V इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T। जैसे वहां पर दो फॉर्मूला, यहाँ पर भी दो फॉर्मूला, डेल्टा V बाई V नॉट इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा T। वैसे ही यहाँ पर V बाई V नॉट, यहाँ पे डेल्टा V बाई V नॉट है और यहाँ पर V बाई V नॉट है, तो डेल्टा V बाई V नॉट लिखोगे तो गामा डेल्टा T, लेकिन V बाई V नॉट लिखोगे तो 1 प्लस गामा डेल्टा, 1 प्लस एक्स्ट्रा आ गया, 1 प्लस गामा डेल्टा T। डन। ओके, तो आ गया हमारा। अगेन जैसे इसके पहले बताया था कि भाई बीटा बाई 2 करेंगे तब जाके अल्फा मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पर है तुम्हारा क्वेश्चन वॉल्यूम एक्सपेंशन का, लेकिन तुम्हें वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन गिवन नहीं है, तुम्हें या तो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ एरिया थर्मल एक्सपेंशन गिवन है, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब सिंपली याद रह जाएगा, कैसे, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ये होता है 1:2:3 डायरेक्टली। देखो 1:2 तो हमने इसके पहले ही देखा था, इतना तो हमने इसके पहले ही देख लिया था। तो अगर अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा मिलेगा और अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो गामा मिलेगा। या तो फिर तुम ऐसा ही याद रख लो, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, दैट्स इट। डन। अल्फा बीटा गामा 1 2 3। ओके, सिंपल याद रह जाए, वैसा ही है। तो कन्वर्जन न्यूमेरिकल किसी का भी पूछा हो लेकिन गिवन क्या है वो देखना, डायरेक्टली वैल्यू पुट मत कर देना, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ही करेंगे। वॉल्यूम एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल है और तुम्हें दिया होगा लीनियर एक्सपेंशन, तो तुम सोचोगे मतलब जो जिसने डिटेल में पढ़ाई नहीं करी होगी तो बोलेगा हाँ जो दिया है वो उसी का मतलब उसी का यूज करेंगे, याद तो रखना नहीं है कोएफिशिएंट, तो वो उसी को लेके कर दे। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्टली उसका यूज नहीं कर सकते। एकदम इजी रखना है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल है और तुम्हें डायरेक्टली गामा ही गिवन है तो तुम वैल्यू पुट करो। अगेन चेक कर लेना सब यूनिट्स चेक, क्योंकि इतने इजी न्यूमेरिकल में तो क्या करेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन करेंगे, यूनिट्स बदल कर दे देंगे, दैट्स इट। ओके, मतलब एक वॉल्यूम तुम्हें इनिशियल वॉल्यूम तुम्हें गिवन है मीटर क्यूब में और तुम्हें अंदर पूरा का पूरा बड़ा पैराग्राफ जैसा स्टेटमेंट है क्वेश्चन, उसमें सिर्फ ऐसा बोला होगा फाइंड दी फाइनल वॉल्यूम और ब्रैकेट में लिखा होगा लीटर। तो तुम मीटर क्यूब तक तो तुम फाइंड करके आ गए, लेकिन लास्ट में मीटर क्यूब का लीटर में कन्वर्ट किया नहीं, तो वहीं पे 1 मार्क काट लेंगे। हम सोचेंगे डिट्टो मार्क्स आएंगे, लेकिन मार्क्स कट गया। पूरा तो किया तुमने, मार्क्स क्यों कट गया, क्योंकि उन्होंने पूछा था लीटर में फाइनल वॉल्यूम फाइंड करो और हम मीटर क्यूब में लेके आ गए, तो वो कन्वर्ट करना जरूरी है। अंडरस्टूड? तो ध्यान से, क्योंकि इतने इजी न्यूमेरिकल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है,
ओके तो फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो गए? जैसे प्रेशर में मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट यूनिट कन्वर्जन, तो वॉल्यूम में भी वही होगा, टेम्परेचर में भी वही होगा। फ़ारेनहाइट रैंकाइन तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, बस इन तीन के बीच में घूमते रहना है। ओके कल हमने डिराइव भी किए थे फॉर्मूलाज, वही मेन फॉर्मूला जिससे कि फॉर्मूला बनता है। ओके डिफरेंट फॉर्मूलाज बनते हैं वो भी हमने देखा था। याद है किसी को फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला फॉर्मूला? मतलब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 30। करेक्ट। ओके 9/5 C प्लस 32 तो फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6। करेक्ट। ओके 98.6 और सेल्सियस में 37। ओके तो वो भी पूछ ले, हमारा बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है ढूंढ के लाओ। या फिर मैंने वो क्वेश्चन भी बताया था ना डेल्टा टी के बारे में, तो डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर सेल्सियस में वही होगा चेंज इन द टेम्परेचर इन द केल्विन, क्योंकि दोनों के बीच में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस सेम है 100 यूनिट्स का। डन। ओके तो फिर कुछ गिवन हो तो कन्वर्ट करने बैठना नहीं है। हाँ अगर तुम्हें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पूछा है कि भाई मेरा सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस है 50 डिग्री सेल्सियस का, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस क्या कितना होगा, तो वहां पे 50 मत चिपका देना। वो रूल किसके लिए है? सेल्सियस और केल्विन के लिए है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में नहीं है, क्योंकि बीच में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट किसके सेम थे, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस किसका सेम था? सेल्सियस और केल्विन का। फ़ारेनहाइट का तो 180 का डिफरेंस था, इन दोनों का 100 का था। तो कहाँ पे ध्यान से। ओके इजी है लेकिन आता है करके गलत ना कर देना। ओके डन। ओके और जैसे हमने बताया कि वॉल्यूम आ गया है तो हम डेंसिटी को भी ले आएंगे, तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मास नहीं रो इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो रो नॉट तो हमारा इनिशियल था और रो हमारी फाइनल है, सो डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है वही फॉर्मूला रहेगा रो का भी। ये जो फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, वैसे ही यहाँ पर डेल्टा रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। लेकिन ये माइनस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सब कुछ इंक्रीज ही हो रहा था तो हम माइनस नहीं लाए थे। लेकिन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम, देयरफॉर हमने माइनस साइन रखा हुआ है। माइनस साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट फाइनल डेंसिटी विल बी डिक्रीज्ड। डन। ओके तो माइनस साइन किसके लिए पता चल गया? फॉर्मूला वही है डेल्टा वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो डेल्टा रो बाई रो नॉट मतलब डेल्टा वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो डेल्टा रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, लेकिन ये माइनस आएगा तो डेल्टा रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा टी। डन। ओके और अगर यहां पर फॉर्मूला आए तो यहां पर भी वही है, लेकिन यहां पर माइनस मत रखना। क्यों? क्योंकि एक बार हमने माइनस रख दिया है तो मतलब ये माइनस भी क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड शो नहीं करता, वो सिर्फ शो करता है कि डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। ओके उतना ही बताता है ये। तो रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अंडरस्टूड? वही फॉर्मूला जो हमारा ये है, तो v की जगह रो, v नॉट की जगह रो नॉट, सिंपली डिटो फॉर्मूला। अंडरस्टूड? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है। ओके पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो ये था हमारा थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन के बाद हमने डिस्कस किया लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, उनके फॉर्मूला और रिलेशनशिप बिटवीन दी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ गामा थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, होल डिवाइडेड बाय मतलब अल्फा डिवाइडेड बाय 1, बीटा डिवाइडेड बाय 2, गामा डिवाइडेड बाय 3, 1 2 3, ऊपर अल्फा बीटा गामा, नीचे 1 2 3, खत्म, रिलेशनशिप मिल गया। डन? पक्का? तो यही था हमारा थर्मल एक्सपेंशन। कोई डाउट? समझ में आ गया? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं और इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं।